आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सुपर यम चॉकलेट केक जिसे मैंने तवे पे बनाया है 15 मिनट्स में। बहुत ही इजी केक है, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बनाया है और साथ ही साथ इसे जो डेकोरेशन के लिए मैंने क्रीम यूज़ करी है वो भी बहुत इजी है। बिस्किट से मैंने बनाई है। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना प्लीज़ नहीं भूलें। वीडियो को शेयर करना प्लीज़ नहीं भूलें। सबसे पहले मैंने 1 कप दूध लिया है जो कि है 250 से 300 ml के बीच में। इस दूध में मैं ऐड करने वाली हूँ इसे चॉकलेट को, इस केक को चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए तकरीबन 2 टेबलस्पून बोर्नवीटा के। बोर्नवीटा हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। अगर कोको पाउडर नहीं भी हो तो बोर्नवीटा तो ज़रूर होती है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कॉफ़ी का। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आप अच्छे से देख लें, जो मैं आज इस केक में डालने वाली हूँ। ये है तकरीबन 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड का। 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम डालें, कम ही डालें, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज़ आपका केक खट्टा हो जाएगा। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध को लेना है ल्यूकवार्म, यानी कि थोड़ा सा गर्म लें ताकि जो हमारे ये इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत अच्छे से इनमें डिसॉल्व हो जाएं। डिसॉल्व होते वक्त हो सकता है कि आपका दूध साइट्रिक एसिड की वजह से फट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो आप इसकी जगह पे 2 टेबलस्पून नींबू के जूस के या तो फिर 2 टेबलस्पून विनेगर के भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून यानी कि तकरीबन घर वाले 2 चम्मच होते हैं वो लें, बड़े वाले 2 टेबलस्पून नहीं लें। तो इसके बाद मैं लेने वाली हूँ केक का मिक्स, जिसमें मैंने डाला है 1 कप मैदे का, आधा कप शक्कर पिसी हुई। 1 कप मैदे का तकरीबन 250 से 300 ग्राम तक है और शक्कर तकरीबन 125 ग्राम। इसके बाद मैंने भर के 1 टीस्पून लिया हुआ है तकरीबन बेकिंग सोडा का। ये घर का सोडा है, मैंने बेकिंग पाउडर इस केक में यूज़ नहीं करा है, इसे मैंने सीव कर दिया है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ जो कप मैंने भर के मैदे का लिया था उसका आधा कप मलाई का। तो अब इस केक में हम ना मक्खन यूज़ करने वाले हैं, ना कंडेंस मिल्क यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ मलाई यूज़ करने वाले हैं। मलाई से हमारा काम चल जाएगा, यानी कि हमारा केक बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। तो अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। और अब जो हमारा पहले वाला चॉकलेट वाला मिक्सचर था उसे इस तरीके से डाल के मिक्स करते रहना है। अब आप इस मिक्सिंग के वक्त एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारा केक का बैटर कितना ज़्यादा फूल रहा है। ये देखिए, इस तरीके से ज़रा ज़रा डाल के हमें केक का बैटर बना लेना है और अच्छे से मिक्स करते रहना है। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसके बाद मैं एक केक टिन लेने वाली हूँ और फिर उस केक टिन को ग्रीस करके, ये केक टिन लिया है मैंने। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी साइज़ का आधे किलो का या छोटा वाला जो हमारे घर में स्टील का कंटेनर रहता है, डब्बा रहता है या फिर पतीला रहता है, वो ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे मैंने अच्छे से ग्रीस करके फिर थोड़ा सा आटा डाल दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको ये जो टिन है, अगर आप केक तवे पे बना रहे हैं तो आपको ये टिन 1 से 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं भरना है, यानी कि इस टिन में हमारे 2 केक्स बनेंगे तकरीबन 400 ग्राम के। ये केक बहुत ज़्यादा फूलता है तो हम 1.25 इंच से ज़्यादा इसे नहीं भरने वाले हैं। और अगर हम इसे ज़्यादा भरते हैं तो तवे पर बनाते वक्त इसका सेंटर कच्चा रह जाता है, इसलिए आप इस केक टिन को 1 से 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं भरेंगे। तो अब मैंने तवे को पहले से ही गर्म करके रख दिया था, यानी कि तवा पहले से ही गर्म है। सिर्फ इस केक टिन को इसके ऊपर रख देना है और ऊपर से प्लेट को ढक देना है। अब इसे 15 मिनट तक नहीं खोलना है। 15 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। तब तक हम हमारी जो गनाश है वो बना लेते हैं। गनाश बनाने के लिए मैंने 2 ओरियो लिए हैं 10-10 रुपए वाले। अगर आप गनाश कम बना रहे हैं तो सिर्फ 1 ही पैकेट ले लें। इसके बाद मैंने इसमें डाला है आधा कप शक्कर का, ये तकरीबन 125 ग्राम शक्कर है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून बोर्नवीटा के, ये 1 टीस्पून, ये दूसरा टीस्पून। कोई भी आपके घर में बोर्नवीटा हो या तो फिर हॉर्लिक्स हो या बूस्ट हो, जो भी हो आपके घर में वो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कॉफ़ी ऐड कर दें। इसके बाद मैंने इसमें ली है तकरीबन 1 कप क्रीम। ये घर वाली क्रीम है जो हमारे घर में नेचुरली मिल जाती है। उसका 1 कप लिया है गनाश बनाने के लिए मैंने। और इसमें जो मेरा बिस्किट वाला मिक्स था जिसे मैंने बहुत ही फाइनली पीस लिया था वो डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे तब तक मिक्स करते रहना है सिम गैस पर जब तक कि हमारा ये जो मिक्स है
वो अच्छे से मिक्स हो जाए और छोटे छोटे बबल्स छोड़ना स्टार्ट कर दे। और इसे मिक्स करना नहीं छोड़ें, इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ की गुठली नहीं रह जाए। पीसते वक्त भी इस बात का ध्यान रखें कि बिस्किट का कोई टुकड़ा नहीं रह जाए, नहीं तो हमारा गनाश बहुत अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए, ये मेरा मिक्स तैयार है। इस मिक्स को रखना है फ्रिज में 5 से 6 घंटे तक, ताकि ये बहुत अच्छा गाढ़ा हो जाए। अगर आप अभी इसे यूज़ करेंगे तो ये बहुत पतला लगेगा। तो मैं केक के टिन को 15 मिनट के बाद निकाल लेती हूँ ढक्कन को, और दिखाती हूँ कि हमारा केक 15 मिनट में कितना फूल गया और कितना अच्छा बना है। तो ये केक तैयार है। अब मैं इसे डीमोल्ड कर दूँगी। ठंडा होने के बाद मैंने एक बात एक्सपीरियंस की कि इस केक का कलर थोड़ा सा और डार्कर हो गया था। ये देखिए इस तरीके का। तो ये देखिए ये किस तरीके से फूला है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। मैंने इसके 2 केक्स बनाए हैं जो मैंने बैटर आपको दिखाया था। ये एक केक मैंने डेकोरेशन के लिया है और एक केक हम ऐसे ही खा लेंगे। तो इस केक को मैं निकाल के दिखाती हूँ कि आपको ये केक कैसा बना है। इस तरीके का केक बहुत ज़्यादा स्मूथ बना था, अब बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट बना था। जैसे फूला फूला हुआ ब्रेड रहता है ना, वैसा ही ये केक बना है। तो इसे साइड में रख देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि जो मेरा गनाश है वो फ्रिज में रखने के बाद कैसे हो गया है। तो ये देखिए, ये परफेक्ट स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में है, यानी कि आप इसे बहुत ही अच्छे से केक के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस गनाश को मैंने एक प्लास्टिक की बैग में डाल दिया है। अगर आपके पास प्लास्टिक की बैग नहीं है तो आप दूध की बैग यूज़ कर सकते हैं। दूध के बैग्स हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। इस मिक्स को बैग में भर के मैंने उसका थोड़ा सा मुंह काट दिया है, और फिर इसे मैं इस तरीके से केक के सभी तरफ लगा दूंगी। सभी तरफ लगा लेने के बाद मैं जो हमारा केक है उसे एक नाइफ़ लेके या एक स्केल लेके अच्छे से स्मूथ कर लूँगी। ये देखिए, ये इस तरीके की नाइफ़ लेके इसे अच्छे से स्मूथ कर लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा केक स्मूथ चाहिए तो इसे एक बार स्मूथ करके फ्रिज में रख दें आधे घंटे तक। उसके बाद फिर से इसे थोड़ा सा स्मूथ करें नाइफ़ को, या स्प्रेडिंग नाइफ़ को थोड़ा सा गैस पे गर्म करके। तो ये देखिए, मैं इसे अच्छे से सभी तरफ से कोट कर लेती हूँ। इस बात का ध्यान रखूँगी कि किसी भी तरफ से जो हमारा स्मूदनिंग या जो चॉकलेट है वो बिल्कुल भी नहीं रह जाए। और फिर इसे मैं और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, और थोड़ी सी नाइफ़ गरम करके फिर से इसके ऊपर चला लूँगी, ताकि जो हमारा केक है और ज़्यादा स्मूथ बन जाए। ये देखिए, ये मेरा केक थोड़ा सा स्टिफ़ और ज़्यादा स्मूथ है। इसके बाद मैं चॉकलेट लेने वाली हूँ। ये घर पे पड़ा था मेरे वाइट चॉकलेट, इसे मैं मेल्ट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो डबल बॉयलर में बॉईल करें या तो फिर माइक्रोवेव में मेल्ट करें। मैंने इसे माइक्रोवेव में मेल्ट करके एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया है और इसको ज़रा सा काट दिया है, और अब मैं इसे डेकोरेट करूँगी। इसके साथ डेकोरेशन बहुत इजी और बहुत ब्यूटीफुल होता है। बस इस तरीके से इसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है सभी तरफ से। आप जो भी चॉकलेट आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास डार्क डेयरी मिल्क है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर ये जो कंपाउंड है वो है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बस 10 रुपये का चॉकलेट इनफ हो जाएगा इस जो हमारा केक है इसे अच्छे से कोटिंग करने के लिए। लास्टली मेरे पास थोड़े से चॉकलेट डेकोरेशंस पड़े थे पहले वाले केक के, जब मैंने पहले केक बनाया था, वो मैं इसे डेकोरेट करने के लिए यूज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं डेकोरेट करें, सिर्फ वाइट चॉकलेट से करें, या तो फिर और कुछ लगा दें ऊपर स्प्रिंकलर्स वगैरह, तो भी चल जाएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी थी, इसे धीरे से दबा के लगाएं ताकि डेकोरेशन हमारा ख़राब नहीं हो। अगर आप चाहें तो ये जो चॉकलेट डेकोरेटर्स हैं कैसे मैंने बनाए हैं ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा केक रेडी है, बहुत ही ब्यूटीफुल बना है, ये देखिए। तो आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक वंडरफुल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे। क्वारंटाइन में अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।